ओंकारश्री भगवते नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। श्री रमण बिहारी लाल जी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, यमुना महारानी की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री रमण बिहारी लाल जी की जय, जय यमुना मैया की। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गांव है, ऐसे श्री भगवान जी को बारंबार प्रणाम है। गोकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, यमुना महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी है और भगवान श्री कृष्ण के पटरानी यमुना महारानी जिस तरह से प्यारी हैं, वैसे गंगा महारानी भी भगवान जी के चरणों से उनका प्रादुर्भाव निकला था। उनकी उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है। बोलो गंगा महारानी की। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी की प्रेयसी हैं, अर्धांगिनी हैं और ज्ञान की देवी हैं। बड़ा ही अद्भुत कृपा है उनकी। सरस्वती की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से लोगों के अंदर ज्ञान का भंडार भरता है। अगर मैया सरस्वती की कृपा ना हो तो ज्ञान की पुंज क्या एक अक्षर व्यक्ति नहीं बोल सकता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों की धारा तीर्थराज प्रयागराज में बहती है। आदि युग युगांतर से गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा का, जिसको संगम के नाम से जाना जाता है, इस समय यही गंगा, यमुना, सरस्वती मैया के पावन धारा में लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही इस समय प्रयागराज तीर्थ का महत्व तो सदियों से है, लेकिन इस समय ज्यादा महत्व है। लोग कुंभ करने जा रहे हैं, संगम में स्नान करने जा रहे हैं, जहां पर तीनों देवियों का मिलन है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों की जहां कल 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 धाराएं बहती हैं, जहां पर तीनों के संगम मिलन को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। बोलो गंगा, यमुना, सरस्वती महारानी की। ये अनंत कोटि वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। ये बहुत बड़ा कुंभ लगा हुआ है। इसमें जन जन विश्व के नगर नगर से, शहर शहर से, गांव के गलियों से, घर घर से लोग निकलकर बड़े निर्मल मन से कुंभ नगरी प्रयागराज तीर्थराज के पावन धरती पर, जहां पर कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है, जिसको अमृत स्नान के नाम से जाना जा रहा है, ऐसे अमृत स्नान करने के लिए संगम में लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं। इस प्रकार से जब कुंभ में जाकर लोग स्नान करते हैं तो तीनों ताप वहां जल जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर इस समय अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपने दैहिक, दैविक
और भौतिक ताप को जला रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये शास्त्रों में विधान है कि इस समय जो महाकुंभ लगा है, इसी समय, इसी नक्षत्र में, इसी मुहूर्त में अमृत गिरा था। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। उस विष को बाबा भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से सारे ब्रह्मांड के विष समुद्र मंथन में निकला था, और उस हलाहल विष को बाबा भोलेनाथ बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर पी गए, जहां पर साक्षात उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। उस अमृत को लेकर कुंभा घड़े में लेकर भागा, और जहां जहां उस अमृत के घड़े से जो अमृत छलका, जहां जहां गिरा, उसको महाकुंभ मानते। ऐसे जगह जहां पर कलकल धारा, तीनों धाराएं बहती हैं, उस धारा में भी अमृत गिरा था, और इसी समय वो अमृत गिरा था। तो प्रत्येक वर्ष ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, और संत ऋषि मनीषियों ने यह निश्चित किया है कि जब जब वो तिथि, वो मुहूर्त, वो समय, और जब इतने वर्ष बीतेंगे, अनंत वर्ष बीतेंगे, तो इस समय में फिर से वो अमृत का योग बनेगा। वैसे तो जहाँ पर यमुना महारानी रहती, गंगा महारानी हो, जिनका प्राकट्य भगवान के चरणों से है, वहाँ साक्षात अमृत ही अमृत है। कुंभ नगरी में संत ऋषि मनीषी सभी अखाड़े के, जाने इस भारतवर्ष में इतने अखाड़े हैं, इतने अखाड़े हैं कि गिनती गिनाऊं तो बहुत ही अखाड़े हैं, अनगिनत अखाड़े हैं, और सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के और सभी अखाड़े के संत ऋषि मनीषी, हमारे सप्तऋषियों के वंशज भी वहाँ पर अपने अपने आसन लगाकर बड़े पवित्र मन से, क्योंकि संत तो कभी अपवित्र होते ही नहीं हैं, सदैव पवित्र हैं, और संतों के चरणों में सदैव अमृत रहता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन धारा में ही नहीं, संतों के चरणों में अमृत है। संत उस प्रयागराज धारा पर अपने अपने आसन लगाकर, कोई सुंदर कुटिया बनाकर, कोई सुंदर अपना डेरा बनाकर, जिसको जिस रूप में जहाँ जहाँ स्थान जिसने जिसने चिन्हित किया है, जिन संत महापुरुष को जहाँ भाया है, वहीं आसन लगा करके बैठे हैं। उस तीर्थराज प्रयाग में कुंभ करने जाने पर 2 फल प्राप्त होंगे, संतों के दर्शन, संगम में स्नान, और सबसे बड़े अमृत तो संत हैं, जिनके सत्संग से, जिनके कथा से, जिनके चरणों के नतमस्तक होने से जाने आपको क्या प्राप्त हो जाए, उनकी धूली। एक बात और भी कहना चाहेंगे कि संगम के पावन धारा में डुबकी तो आप लोग लगा ही रहे हैं, संतों के चरण स्पर्श करेंगे, और वहाँ की धरती इतनी पावन है, वहाँ की मिट्टी इतनी पावन है, जाने कब कौन संतों का चरण पड़ रहा है। हमारे भारतवर्ष के, हमारे विश्व के कोने कोने से संत महर्षि, हमारे अग्रज जो संत के वेश में हैं, साक्षात भगवान भी
संतों के रूप में वहां आकर बैठे हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। भागवत के दृष्टिकोण से भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से भगवान उन संतों के रूप में भी विचरण कर रहे हैं और जाने किस संत में भगवान समाहित हैं। संतों के सभी संतों के स्वरूप में भगवान व्याप्त होते हैं। इसी समय नहीं, सदैव संतों में भगवान विराजमान है। संत न होते जगत में को जानत भगवान। तो आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और अपने अपने घरों से जैसे जिसको सुविधा प्राप्त हो, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य जैसे है, जैसे जिसको सुविधा मिले, बस अपने घर से चल दो, अपने निर्मल मन से चल दो और मन के विकार निकाल कर अपने पाप की गठरी, अपने मन के 20 रूपी पाप को बाहर निकालते चलो और मन के विषयों के विष को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो और इस प्रकार से नाम संकीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बात और कहना चाहेंगे कि कुंभ स्नान तो करने लोग जा ही रहे हैं, ये अच्छी बात है, सबका स्वागत है। धरती मैया सबकी है, संगम का धारा सबका है। बिना किसी जाति धर्म, बिना किसी भेदभाव के मन को निर्मल बना करके वहां संतों के दर्शन करो, संगम में डुबकी लगाओ और बिना किसी द्वेष राग के, बिना किसी में भेद किए कि हम इन्हीं संत के पास जाएंगे, ये बाबा अच्छे हैं, वो बाबा अच्छे नहीं हैं, सबका दर्शन कर लो। और बड़ी ही पावन धरती पर, प्रयागराज के धरती पर सद्गुरुदेव भगवान कार्षणी गुरु जी जो हमारे अग्रज हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वहाँ महाराज जी कुटीर बना करके विराज रहे हैं। ऐसी अनुपम छटा निराली है, दृश्य है वहाँ का कि मानो इस समय पूरे ब्रज गोकुल प्रथम भगवान का क्रीड़ा स्थल है, जहाँ पर हमारे ठाकुर रमण बिहारी लाल जी ने लोटपोट किया। वो गोकुल नगरी का स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वहां पर उतर आई है। वही रमण रेती जैसा कुटिया, वही कदम्ब का वृक्ष, वही रमणेश्वर महादेव, रमणेती में रमणेश्वर महादेव हैं, वैसे ही साक्षात शिव जी रमणेश्वर महादेव भी संगम के तट पर जाकर साक्षात विराज रहे। कार्षणी जन भाई बंधु तो महाराज जी के चरणों में जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है तभी से सभी हमारे कार्षणी भाई बंधु वहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई कोई भाई बंधु तो 1.25 महीने का वहाँ कल्पवास भी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, महाराज जी की कथा प्रवचन सुन रहे हैं, अन्य संत महापुरुषों के दर्शन मिल रहे हैं। और महाराज जी तो संत शिरोमणि हैं, महाराज जी के पास तो सभी हमारे गुरु भाई संत ऋषि मनीषी और सभी हमारे बड़े भाई स्वरूप संत ऋषि मनीषी सभी महाराज जी के पास जाते हैं, जा रहे हैं भी वहाँ, और वहाँ प्रवास भी चल रहा है। तो महाराज जी तो संतों में अग्रगण्य हैं, उनका दर्शन करने से दैहिक और भौतिक पाप जल जाते हैं। ये हमारे जीवन के अनुभवी बात। बोलो जय श्री कृष्ण।